दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए SECR अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2025 अप्लाई प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। कैसे आप ACT अप्रेंटिस के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 1007 वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई है जिनके लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। जी हाँ दोस्तों, लास्ट डेट की न्यू अपडेट है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपके फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। अप्लाई करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना होगा, तभी आपके फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट किए जाएंगे। साथ ही साथ फॉर्म फिल करते समय आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने होंगे, कैसे आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल दोगे और कैसे आप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक अपना फॉर्म अप्लाई करोगे। जी हाँ दोस्तों, अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर आपको कैसे अपनी वैकेंसी सर्च करनी होगी ये भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं SECR अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2025 की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से SECR अप्रेंटिस का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की ओर से ACT अप्रेंटिस के लिए 1007 वैकेंसीज निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन करने का अंतिम मौका है। 4 मई तक आप फॉर्म अप्लाई करोगे, केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। यहाँ पर 10th पास ITI से आप अप्लाई करोगे। 15 से 24 वर्ष आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी, ना ही एग्जाम देना होगा। मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो SECR.indianrailways.gov.in पोर्टल से। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको डिवीजन वाइज और ट्रेड वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की जानकारी दी गई है। उसके बाद में एलिजिबिलिटी कंडीशन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पर आपको ग्रुप वाइज एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन की जानकारी, क्वालिफिकेशन और सिलेक्शन क्राइटेरिया की जानकारी दी गई है। साथ ही साथ अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसीजर दे दिया गया है। तो अप्लाई करने से पहले आपके नोटिफिकेशन की PDF हिंदी या फिर इंग्लिश में पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने इसका ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको अप्रेंटिसशिप इंडिया के पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना है। तो यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले अपनी ईमेल ID एंटर करनी है। ये कैप्चा कोड आपको इस बॉक्स में एंटर करना है और सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर वहां से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और अगर आप अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो, यहाँ पर आपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है रजिस्टर एज ए कैंडिडेट, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर अगर आप ITI स्टूडेंट है तो इस चेकबॉक्स को ओके करें और यहाँ पर आप अपनी ITI का रोल नंबर एंटर करके फाइंड डिटेल ऑप्शन पर क्लिक करें। अपनी ITI की डिटेल्स यहाँ पर फैच कर लें और अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। और अगर आप इस ऑप्शन के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आपके पास दूसरा ऑप्शन है। आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करें, अपनी ईमेल ID एंटर करें। यहाँ पर आप अपनी ईमेल ID एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर ले। फिर ये कैप्चा कोड आप इस बॉक्स में एंटर करें और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप रजिस्टर के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, जो मोबाइल नंबर आपने दिया है उस पर एक 6 डिजिट का OTP सबमिट किया गया है। आपको वो OTP यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको दोबारा से सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और अगर आपके पास OTP नहीं आया है तो यहाँ पर आपको रिसेंड OTP का ऑप्शन दिया गया है। आप इस लिंक पर क्लिक करके दोबारा से अपना OTP यहाँ पर मंगा सकते हैं। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक अप्रेंटिसशिप नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। ये नंबर आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर भी सबमिट किया गया है, तो आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर एक मेल आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID पर सबमिट की गई है, उस पर क्लिक करके आपको अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लेना है। तो आपको अपनी ईमेल ID पर जाना है, जो ईमेल ID आपने एंटर की है, और वहां पर आपको एक्टिवेट की इस तरह से एक टैब मिल जाएगी। आपको इस टैब पर क्लिक करके अपनी ईमेल ID को भी एक्टिवेट कर लेना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर आने के बाद
दोबारा से अब लॉगिन एज ए कैंडिडेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर गाइज आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सबमिट किया गया है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और आपको दोबारा से लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, उसके बाद ही आप अप्रेंटिसशिप की भर्तियों पर पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पर आपको टॉप पर ही कंप्लीट योर प्रोफाइल आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी ई-केवाईसी करनी है, उसके लिए आपको ओके करना है। फिर आपको ओके करना है। यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट आधार सीडिंग होना जरूरी है, तो यहाँ पर आपको ओके करना है। उसके लिए अब यहाँ पर आपको कंप्लीट ई-केवाईसी, यहाँ पर ई-केवाईसी का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप कंप्लीट योर ई-केवाईसी के इस ऑप्शन पर क्लिक करें या फिर यहाँ पर आप कंप्लीट योर ई-केवाईसी के इस ऑप्शन पर क्लिक कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर आपको यहाँ पर सेंड ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सबमिट किया गया है। उस मोबाइल नंबर पर जिससे आपका आधार कार्ड अटैच है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको वेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको आपके फादर का नाम शो कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यहाँ पर जो ये नाम शो हुआ है उससे आपका क्या रिलेशनशिप है। यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें, फादर, मदर या फिर सपोज, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपके आधार का जो आपका फोटो है वो यहाँ पर आपको शो कर दिया जाएगा। इस अकाउंट की प्रोफाइल इमेज यहाँ पर आप अपलोड कर दें। आपको अपलोड इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फोटो को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर अपनी इस प्रोफाइल के लिए इमेज को यहाँ पर अपलोड कर देना है। इमेज आपकी जेपीईजी या फिर जेपीजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। 4 MB से कम उसका साइज होना चाहिए। तो यहाँ पर अपनी प्रोफाइल इमेज अपलोड करने के बाद फिर आपको गो के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल देनी है। अब यहाँ पर आपको बैंक डिटेल के सामने अपडेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आकर आपको अपना बैंक का IFSC कोड एंटर करना है और फाइंड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके बैंक का नेम आपको यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर एंटर करना है। वही अकाउंट नंबर आपको एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपने बैंक का अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना है। आपका अकाउंट सेविंग है या फिर करंट है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपका बैंक अकाउंट लिंक है या फिर सीडेड है आधार के साथ। अगर है तो यस करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें और अगर नहीं पता है तो आप डोंट नो ऑप्शन पर क्लिक करें। और फिर यहाँ पर आपको डिक्लेयर करना है कि आपको पता है डीबीडी का जो अमाउंट होता है वो आपके आधार सीडेड अकाउंट में ही सबमिट किया जाता है। तो आपको इस चेकबॉक्स को ओके कर देना है और फिर गाइस यहाँ पर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट की सभी डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। यहाँ पर आप इन्हें चेकआउट करें, कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर लें और सभी डिटेल्स ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको बैक के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। तो यहाँ पर आपको इस सेक्शन में अपने डैशबोर्ड में आकर अपडेट के इस ऑप्शन पर दोबारा से क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन डिटेल देनी है। यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन टाइप में सेलेक्ट करें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देना चाहते हो या फिर ट्रेन अंडर स्कीम के तहत जो क्वालिफिकेशन है उनकी डिटेल आप देना चाहते हो। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आप अपनी कोई भी क्वालिफिकेशन, जिस क्वालिफिकेशन की डिटेल आप देना चाहते हैं यहाँ पर सेलेक्ट करें। जैसे कि 10th की अगर आप डिटेल देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 10th ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10th की स्पेशलाइजेशन अगर आपकी है तो यहाँ पर आप एंटर कर दे। इंस्टीट्यूट या स्कूल का नाम दे जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है।
एग्रीगेट मार्क्स यहाँ पर यानी कि कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें, टोटल मार्क्स यहाँ पर आप एंटर करें जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि कब आपने 10th पढ़नी स्टार्ट की थी, वो डेट आप यहाँ पर इस कैलेंडर में से सिलेक्ट करें। कब आपकी कंप्लीट हुई है वो डेट यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपना क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, जैसे कि अगर आप 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करा रहे हैं तो 10वीं का रिजल्ट या फिर सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना है। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और उसे यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो JPEG, JPG, PNG या फिर PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। 4 MB से कम उसका साइज होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर अपनी डिटेल प्रोवाइड कराने के बाद फिर आपको अपडेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दी जाएगा। यहाँ पर आपकी 10th क्लास की डिटेल ऐड हो चुकी है, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप 12th, ITI, ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट की डिटेल देना चाहते हो तो यहाँ पर आपको ऐड एजुकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोबारा से आपके सामने यहाँ पर एजुकेशन डिटेल का ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन का टाइप सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है, जिस क्वालिफिकेशन की डिटेल आप देना चाहते हैं। फिर यहाँ पर आपको कैटेगरी या सेक्टर सेलेक्ट कर लेना है जिसमें आपने अपनी 12वीं, 10वीं या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। उसके बाद यहाँ पर आपकी अगर कोई स्पेशलाइजेशन है तो वो एंटर कर दें, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। उसके बाद आपको अपने इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज का नाम देना है। एग्रीगेट मार्क्स, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। अपनी परसेंटेज यहाँ पर आपको एंटर करनी है। स्टार्टिंग डेट देनी है, कब आपने क्वालिफिकेशन स्टार्ट की थी, कब एंड हुई है यानी कि कंप्लीट हुई है वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है, यानी कि अगर 12वीं की डिटेल आप प्रोवाइड करा रहे हैं तो उसकी मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और उसे यहाँ पर अपलोड कर देना है। फाइल आपकी JPEG, JPG, PNG या फिर PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। 4 MB से कम उसका साइज होना चाहिए। तो इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड कराने के बाद आपको दोबारा से अपडेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल प्रोवाइड करा देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपकी 12th क्लास की डिटेल भी ऐड हो जाएगी। उसके बाद अगर आप ITI या फिर ग्रेजुएट की डिटेल देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड में दोबारा से ऐड एजुकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके सामने यही इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑप्शन सेलेक्ट करें, फिर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करें, ITI या फिर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट। ITI अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको बताना है आपने अपनी ITI NCVT या फिर SCVT किससे कंप्लीट की है। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। स्पेशलाइजेशन यहाँ पर आप सेलेक्ट करें किस में आपने अपनी ITI कंप्लीट की है। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर इंस्टीट्यूट का नाम दें जिससे आपने अपनी ITI कंप्लीट की है। कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर आपको टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। अपनी परसेंटेज देनी है, कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं ITI में, कब स्टार्ट की थी ITI पढ़नी, कब कंप्लीट हुई है वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी ITI की जो क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट है उन्हें यहाँ पर आप अपलोड कर दें। वो JPEG, JPG, PNG या फिर PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। 4 MB से कम आपकी फाइल का साइज होना चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड कराने के बाद फिर आपको अपडेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी ITI की डिटेल भी यहाँ पर आपको ऐड कर देनी है। उसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई अन्य डिग्री या फिर डिप्लोमा की डिटेल देना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस आपको यही करना होगा और आपको अपनी हायर क्वालिफिकेशन तक की सभी डिटेल्स यहाँ पर ऐड कर देनी होगी। इस तरह से यहाँ पर अपनी हायर क्वालिफिकेशन तक की डिटेल प्रोवाइड कराने के बाद आपको फिर दोबारा से यहाँ पर अपने प्रोफाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको डैशबोर्ड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आकर अब आपको मदर नेम के सामने अपडेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आकर आपको सबसे पहले अगर आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर आप एंटर कर दें, नहीं है तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कोई डिसेबिलिटी है या फिर आप दिव्यांग है। अगर हैं तो यहाँ पर आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। येस ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हो तो फिर यहाँ पर आपको अपनी डिसेबिलिटी की परसेंटेज मेंशन करनी है। डिसेबिलिटी का कोई प्रूफ यानी कि सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। JPEG, JPG, PNG या फिर PDF फॉर्मेट में 4 MB से कम उसका साइज होना चाहिए। अपनी डिसेबिलिटी कैटेगरी यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है।
सब डिसेबिलिटी कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है। और गाइज अगर आप दिव्यांग या फिर डिसेबिलिटी आपको नहीं है तो यहाँ पर आपको सिंपली नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोई आईडी प्रूफ यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अदर। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपना वो आईडी प्रूफ अपलोड कर देना है। चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना आईडी प्रूफ आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। वो जेपीईजी, जेपीजी, पीएनजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। 4 MB से कम उसका साइज होना चाहिए और उसका नंबर यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, अपना डोमिसाइल यहाँ पर आपको अपलोड करना है कि आप उस स्टेट के मूल निवासी है या फिर नहीं। तो उसके लिए यहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल अपलोड करना है। वो यहाँ पर आपका जेपीईजी, जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ, डॉक या फिर डॉक्स फाइल होनी चाहिए। 4 MB से कम उसका साइज होना चाहिए। उसके लिए भी आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना डोमिसाइल यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस एंटर करना है। गाइस यहाँ पर एक एड्रेस आपके आधार से अटैच करके ऑटोमेटिकली फिल कर दिया गया है। इसके अलावा अगर आपका कोई और एड्रेस है तो वो यहाँ पर आप एंटर कर दें। और फिर गाइस यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर यहाँ पर आपके जेपीजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में होने चाहिए। 4 MB से कम उनका साइज होना चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर्स को यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद अगर आप अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो यहाँ पर इस बॉक्स में आप प्रोवाइड करा सकते हैं। इस तरह से अपनी डिटेल यहाँ पर फिल करने के बाद फिर आपको अपडेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से आपकी डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। फिर आपको अपने प्रोफाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, दोबारा से डैशबोर्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको आपके डैशबोर्ड में ही डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। आपकी जो प्रोफाइल है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है, 100% कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर आप एलिजिबल हैं ITI अप्रेंटिस की किसी भी भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। जो भर्तियां यहाँ पर अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल के थ्रू भरी जाएंगी, आप उन भर्तियों में पार्टिसिपेट करने के लिए, अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। आपका यहाँ पर अप्रेंटिसशिप इंडिया के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो अप्रेंटिसशिप इंडिया के पोर्टल पर अपने रजिस्ट्रेशन की प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद अब आपको यहाँ पर SECR की इस भर्ती पर अप्लाई करना है। उसके लिए यहाँ पर आपको टॉप पर ही अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी का ऑप्शन दिया गया है। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको अपने डैशबोर्ड में सर्च बाय इस्टेब्लिशमेंट नेम के इस कॉलम में आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के ये ऑप्शन शो होंगे। गाइस यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे नागपुर और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे नागपुर। सेम दोनों यहाँ पर आपको इनमें से किसी भी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने वैकेंसी शो हो जाएगी। ट्रेड वाइज यहाँ पर आपके सामने वैकेंसी शो होंगी, जैसे कि कारपेंटर, टर्नर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, वायरमैन। यहाँ पर सभी ट्रेड की वैकेंसीज आपके सामने शो कर दी गई है। यहाँ पर हम आपको बता दें 2024 का कोरिंगनम नोटिस यहाँ पर चेंज हुआ है, इसलिए यहाँ पर आपको पोस्टेड डेट 28/10/2024 शो होगा। लेकिन अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं कि क्या यहाँ पर ये इसी भर्ती की वैकेंसीज है, तो उसके लिए आप किसी भी ट्रेड की वैकेंसी के सामने व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ पर आने के बाद आप चेकआउट कर लें। इस्टेब्लिशमेंट कोड, यहाँ पर जो ये इस्टेब्लिशमेंट कोड है वही आपको यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, E0520270265। यही इस्टेब्लिशमेंट कोड यहाँ पर ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग सेम है। तो यहाँ पर यही यहाँ पर भर्ती है, इसके लिए ही आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप जिस भी ट्रेड के लिए अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी ट्रेड है आपके पास ITI के अंतर्गत, गाइस इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, प्लस आपके पास ITI का डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है रिलीवेंट ट्रेड के अंतर्गत। तो आपके पास जिस भी ट्रेड का सर्टिफिकेट है आप उसके लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए ज्यादा कुछ खास नहीं है। यहाँ पर आने के बाद बस अब आपको
अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है और जिस भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आपको लोकेशन में एनी लोकेशन या फिर प्राइमरी लोकेशन ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर आप जिस ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हो सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर आपको मैसेज शो कर दिया जाएगा आप सक्सेसफुली अप्लाई कर चुके हो और जिस ट्रेड के लिए आपने अप्लाई किया है उसके सामने आपको ऑलरेडी अप्लाइड शो हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आप जिस भी ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद अगर आप चेकआउट करना चाहते हो कि यहाँ पर आप किस किस भर्ती के लिए अप्लाई कर चुके हो तो आपको अपने प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है और डैशबोर्ड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अपने डैशबोर्ड में आने के बाद आपको एप्लीकेशंस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है जिस जिस भर्ती के लिए आप अप्लाई कर लोगे वो यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो जिस जिस भर्ती के लिए आप अप्लाई कर चुके हो। तो दोस्तों ऐसे आप साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस के 1007 खाली पदों के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।